नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विद मॉम। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने बात की थी बच्चों के अंदर पेशेंस की कमी होने की। जी हाँ, आजकल आप देख सकते हो बच्चों के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं, उनको जो चाहिए तुरंत चाहिए और नहीं मिलते ही वो टैंट्रम्स थ्रो करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और अभी तो हम इसे बचपना समझ के टाल सकते हैं, लेकिन ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एक हमारे टाइम पे हमें इतना ज़िद करने का स्कोप ही नहीं था, हमारे पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। इस टाइम पे हम जेंटल पेरेंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हम उतने स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते जितने हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स थे, राइट। लेकिन उस जेंटल पेरेंटिंग के साथ भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है एंड थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को पेशेंस सिखाने के लिए आपको कुछ मिनिमम रूल्स जो हैं वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जितने अर्ली एज से आप स्टार्ट करोगे उतना ही ईजी होगा और उनको आगे की लाइफ में उतना ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस जो पेशेंस सिखाने का एक्सपीरियंस है ना, उसको पॉजिटिव रहने दें। जितना हो सकता है पॉजिटिव रहने दें। बच्चे को समझाएं कि आप उन्हें पेशेंस क्यों सिखा रहे हैं थ्रू स्टोरीज़। आप आजकल तो यूट्यूब पे हिंदी इंग्लिश स्टोरीज़ आ सकती हैं, उस पर आप पेशेंस का टॉपिक डाल सकते हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसका पेशेंस हो, सब्र का फल मीठा होता है एंड ऑल टाइप ऑफ स्टोरीज़ वो दिखा सकते हो। वो स्टोरीज़ उन्हें सुना सकते हो खुद से भी बना के, जिससे वो पेशेंस का इंपॉर्टेंस समझें और उसे प्रैक्टिस में लाएं। दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़, अगर वो कुछ मांग रहे हैं उन्हें तुरंत के तुरंत मत दो, आस्क देम टू वेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिवन्या को मिल्क शेक पसंद है, तो मैंने एक बार उसको मिल्क शेक दिया और वो बोली कि थोड़ा और चाहिए, तो मैं उसको तुरंत नहीं देती। आई वुड से क्लास खत्म होने दो, लाइक उसका जो क्लास चलता रहता है ऑनलाइन, क्लास खत्म होने दो, उसमें मैं दूंगी, उसके बाद मैं दूंगी आपको, या जब आप खेल के आ जाओगे उसके बाद मैं दूंगी आके आपको, ताकि उसको प्रैक्टिस हो कि किसी चीज़ के लिए रुकना भी पड़ता है, कोई चीज़ तुरंत आपको नहीं मिलती। ऑलराइट, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना उस वेट का बहुत ज़रूरी है एंड बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ शी आस्क टू प्ले समथिंग या उसे कार्टून देखना है, तो इट्स लाइक कि 5 बजे का तुम्हारा टाइम है या 1 घंटे के बाद तुमको देखना शुरू करना है। एंड वो 1 घंटे कैसे, मैं उसको क्लॉक को बता दूंगी, ये जो छोटी सुई है जब वो 3 पे जाएगी या 4 पे जाएगी तब तुम्हें कार्टून या जो भी तुम गेम बोल रहे हो मिलेगा। तो वो उनका ध्यान उस पर रहता है एंड दे नो कितना टाइम उन्हें वेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑलवेज ऑलवेज वाइल टीचिंग दीज स्टफ्स, पेशेंस हो या कोई और भी सीख अगर आप बच्चे को दे रहे हो, अपनी प्रॉमिस कभी मत तोड़िए। अगर आप बच्चे को बोल रहे हो कि हाँ हम अभी तुमको दिलाएंगे कुछ, तो उसको टाल मत दो, उसको वो दिलाओ। हम क्या करते हैं, अरे वो तो भूल जाएगा। बच्चा भूलता नहीं है, उस समय के लिए उस चीज़ को इग्नोर ज़रूर कर देता है, पर उसके मन में ये बात आ जाती है कि मम्मी पापा ने प्रॉमिस पूरा नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी मॉल गए थे, कुछ सामान मुझे खरीदना था और आइसक्रीम लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा था। सो शिवन्या ने बोला था हमें कि आइसक्रीम खानी है। हमने उसको साफ साफ बोला कि घर जाते वक्त रास्ते में जो बेकरी रहेगी हम उससे ले लेंगे। उसने थोड़ी देर वहाँ पे टैंट्रम थ्रो करने की कोशिश की कि नहीं मुझे अभी के अभी मॉल से ही चाहिए, वहीं जो ऊपर फूड कोर्ट में मिलता है मुझे वही आइसक्रीम चाहिए। जवाब बहुत साफ था कि मिलेगी तो बेकरी से मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, एंड हमने वही किया। उसने थोड़ी देर टैंट्रम जो थ्रो किया उसके बाद वो शांति से गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही बेकरी पे आया मैंने उसको दिलवाया, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड। लेकिन ये बात भी वो अच्छे से जानती है कि अगर ज़्यादा टैंट्रम हो गया या बात बिल्कुल नहीं सुना गया एंड इफ आई से कि अब नहीं मिलेगी तुमको आइसक्रीम, तो फिर वो महीनों तक नहीं मिलेगी का मतलब नहीं मिलेगी होता है। तो अगर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो कि ये मैं करूँगा तो वो करो। अगर आप बोल रहे हो कि आज से तुम्हारा ये चीज़ बंद, तो वो लिटरली बंद करो, कोई फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 1 महीने के लिए बंद, 1 हफ्ते के लिए बंद, 1 दिन के लिए बंद, जो भी फॉर योर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो करो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उन्हें लगेगा अरे बस बोल रहे हैं कुछ करेंगे नहीं, वो लाइट लेना शुरू कर देंगे। और आजकल के बच्चों में ये बहुत देखा जा रहा है कि वो पेरेंट्स को बहुत लाइट ले लेते हैं, अरे मम्मी पापा कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी देर डांटेंगे फिर हमसे प्यार करने लगेंगे। अगर ये बातें उनके मन में आ गई तो वो कभी 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 आपकी ना बात सुनेंगे, आगे रिस्पेक्ट करेंगे। और खुद भी इस वजह से क्या होता है बताइए, कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको लगेगा अरे कोई बात नहीं, लेकिन इससे वो खुद गलत रास्ते पे जाएंगे और आप उन्हें रोक नहीं पाओगे देख के भी, क्योंकि वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, राइट। तो इसलिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाना बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हो, इसका ये मतलब है कि आप अपने बच्चों का भला चाहते हो और आप उनसे बहुत प्यार करते हो और उनके हित में सोचते हो। इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रहा करो प्लीज़। आज हम मॉल में भी गए, जैसे मैंने आपसे कहा, तो वहाँ पे कुछ बच्चे एकदम लाइक लोट पोट हो रहे थे जब हम सामान खरीद रहे थे, और उनकी मम्मी अरे क्या बोलूँ, गुस्सा करूँगी तो वो बुरा मान जाएगी। आई मीन बच्चा बुरा मान जाएगा इसका आपको फिक्र होना चाहिए, या आप गुस्सा हो जाओगे इसका बच्चों को फिक्र होना चाहिए। प्लीज़ ये ज़रा सोचिए, क्योंकि अगर आप इसी तरह से बच्चों को सर पे चढ़ाते रहे तो बच्चे बिगड़ते देर नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होना ज़रूरी है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी हार्श, आई लव माई चाइल्ड, यू शुड ऑल्सो लव योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे से बहुत प्यार करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। फिर उसके लिए आपको उनको पनिश करना पड़े, उन्हें डांटना पड़े, उनसे बात करना बंद करना पड़े, डू एवरीथिंग यू कैन, लेकिन उन्हें गलत रास्ते पे नहीं जाने देना है। दैट हैज़ टू बी योर अल्टीमेट मोटिव।
राइट. यू डोंट हैव टू बी हार्श, यू डोंट हैव टू हिट देम, इस तरह से कुछ नहीं करना है हार्श, लेकिन आपको उन्हें सही रास्ते पे लाना है, एंड दैट इज़ योर ड्यूटी. ठीक है. सेल्फ कंट्रोल सिखाना बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है मेरे लिए ये एक सिंपल एग्जाम्पल बन गया जब हमारे पास कृष्णा आया. कृष्णा मतलब मेरी देवरानी का बेटा है. तो शिवन्या और कृष्णा जब साथ में खेलते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द चीज़ों को बोलें कि ठीक है थोड़ी देर तुम खेलो, फिर थोड़ी देर तुम खेलो. ठीक है. तो इससे वो तो बहुत छोटा है, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन शिवन्या धीरे धीरे ये चीज़ प्रैक्टिस करिए कि मुझे अपने टर्न आने के लिए रुकना है. दैट मीन्स मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. इसका और एक सिंपल एग्जाम्पल मैं दूंगी. जैसे उसको कुकीज़ पसंद है, जो ओरियो के कुकीज़ आते हैं या वो जो चोको फिल करके आते हैं ना, अंदर चॉकलेट फिल होता है, वो फ्रिज में रहता है. एंड उसको रूल पता है कि एक दिन में सिर्फ एक खा सकते हो, कोई भी स्वीट चीज़ सिर्फ एक खा सकते हो. या तुम कुकी खा लो, आइसक्रीम खा रहे हो तो फिर पूरे दिन में और कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है. अगर तुमने जूस पी लिया, फ्रूट जूस पी लिया या फ्रूटी पी लिया, तो फिर बाकी और भी कोई और मीठी चीज़ नहीं मिलेगी. सो वो डब्बा लिटरली एक दिन में सिर्फ एक उसमें से निकलता है. एंड अगर उसने कोई और जूस वूस पी लिया तो वो भी उसमें से नहीं निकलता है. एंड वो प्रॉपर जितने दिन का रहता है ना, उतने दिन और उससे 1-2 दिन ज़्यादा ही चलता है. एक दिन में 2 निकल नहीं सकता. दैट इज़ द काइंड ऑफ अ सेल्फ कंट्रोल शी हैज़ लर्नड टिल नाउ. तो ऑफकोर्स बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन वो धीरे 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 सीखते रहने में ना कंटिन्यूएशन होना चाहिए, सीखना बंद नहीं होना चाहिए, एंड दैट हैज़ टू बी योर ड्यूटी. ऑलराइट. एक और पॉइंट मुझे याद आया, इसलिए मैं बाद में इसे ऐड कर रही हूँ. जैसे शिवन्या ना बहुत सारी चीज़ों में बहुत स्लो है. लाइक अगर उसको कोई चीज़ करने बोल दो, शी टेक्स हर ओन टाइम. बाकी टाइम पे मैं कभी नहीं बोलती हूँ, लेकिन फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उसे कोई चीज़ जल्दी करने की ज़रूरत है, तो उस पर रैदर देन शाउटिंग व्हाट आई डू इज़ आई स्टार्ट काउंटिंग कि मैं 3 तक गिनूंगी एंड ये काम होना चाहिए. सो 1, 2 एंड 2 होने के बाद उसका स्पीड बढ़ता है एंड तीसरे तक उसका वो काम खत्म हो जाता है. वेरी सिंपल टास्क, लाइक अपने बुक्स जगह पे रखो या अपने टॉयज़ जो तुमने निकाले हैं वो वापस रखो. ऐसे काम को अगर आपको फास्ट कराना है, कोई भी छोटी मोटी काम को अगर आपको फास्ट करवाना है बच्चों से, और आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्टार्ट दिस काउंटिंग वाला थिंग. इट रियली वर्क्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम. आई एम प्रीटी श्योर मैं आपको समझा पा रही हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ या मैं क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ. बिकॉज ऑल दिस व्हाट आई से, ये मैं पढ़ती हूँ, ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ, इसका मैं इफेक्ट देखती हूँ और तब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. ठीक है. तो बच्चों को ये चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है. पेशेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है उनके आज के लिए, उनके कल के लिए, उनके प्रोफेशनल, उनके पर्सनल लाइफ के लिए. पेशेंस इज़ द की. ऑलराइट. थैंक यू सो मच वंस अगेन. हैव अ नाइस डे.